नमस्कार। आज हमें किताब है शाह वसमुंद की थिंक लेस डू मोर, उसके एक हिंदी रिव्यू पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये रिव्यू लगता है खास उन लोगों के लिए है जिनके पास आइडियाज तो हैं पर वो पहला कदम उठाने में हिचकिचाते हैं। बिल्कुल। रिव्यू का मेन फोकस इसी बात पर है कि हम कैसे सोचने में ही इतना टाइम लगा देते हैं कि करने के लिए ना एनर्जी बचती है ना हिम्मत। तो आज हम इसी रिव्यू के जरिए ये समझेंगे कि ये ज्यादा सोचने का जो जाल है ये है क्या असल में, और इससे निकला कैसे जाए। हाँ, और कैसे वो करने वाली आदत डाली जाए। सही। रिव्यू का सार बड़ा सीधा है, कहता है सोचो ठीक है पर इतना ज्यादा नहीं कि सोच ही काम बन जाए। मतलब एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, एक्शन के बिना आइडिया कितना भी अच्छा हो वो बस ख्याली पुलाव ही रह जाता है। तो चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि रिव्यू जिसे सोच का जाल कह रहा है वो सिर्फ टालम टोल नहीं है। अच्छा। परफेक्शन की चाह होती है, कभी कभी लगता है जानकारी कम है, ऐसी कई वजह होती हैं। रिव्यू में इशारा है इस तरफ। हाँ, ये बात तो है। रिव्यू शुरू यहीं से होता है कि ज्यादातर लोग अपने सपने पूरे क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो ज्यादा सोचते हैं कम करते हैं। दिमाग में बस सवाल घूमते रहते हैं, अरे फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अभी सही टाइम है या नहीं। और ये सवाल ये एक तरह से पैरालाइज कर देते हैं, एक्शन रुक जाता है। सही कहा। रिव्यू ने शायद इसी को मानसिक पैरालिसिस कहा है, सोचने की वजह से काम रुक जाना। हाँ बिल्कुल। विचार इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो एक्शन के रास्ते में दीवार बन जाते हैं। हम बस सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, और वो जो शुरुआत करने का मोमेंटम होता है ना, वो खत्म हो जाता है। हाँ, वो खो जाता है। रिव्यू ने इसको एक नाम भी दिया है, ओवर थिंकिंग ट्रैप। और ये खतरनाक क्यों है ये भी बताया है। क्या बताया है? कि ये एक एनर्जी किलर है। मतलब सोचने में हमारी इतनी दिमागी ताकत लग जाती है कि जब असल में कुछ करने के टाइम आता है तो हम थके हुए होते हैं। हाँ, जैसे दिमाग की बैटरी डाउन हो गई हो। रिव्यू का सुझाव तो बड़ा सिंपल है, सोचो मत, शुरू करो। सुनने में आसान लगता है ना, पर असल में यही सबसे मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये हमारे दिमाग के डिफॉल्ट सेटिंग के खिलाफ है। दिमाग तो सेफ्टी चाहता है ना, हाँ, अनिश्चितता से बचना चाहता है। रिव्यू में वो जो YouTube चैनल वाला उदाहरण है वो कितना सही है। हाँ, कि वीडियो कैसा दिखेगा, लोग क्या कहेंगे, कैमरा अच्छा नहीं है, लाइटिंग ठीक नहीं है। हाँ, और इन सब अगर मगर में वो चैनल कभी शुरू ही नहीं होता। और ये एक बहाना बन जाता है कि जब सब परफेक्ट होगा तब करूंगा। और सच तो ये है कि सब कुछ परफेक्ट कभी नहीं होता, कभी नहीं। तो ये जो डर है, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे वाला डर, परफेक्ट ना होने का डर, यही तो जड़ है ओवर थिंकिंग की। बिल्कुल। तो इससे कैसे डील करें? रिव्यू क्या कहता है डर पर काबू पाने के बारे में? रिव्यू एक बड़ी राहत देने वाली बात कहता है। क्या? कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। अच्छा। हाँ, सफल लोग भी डरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर के होते हुए भी एक्शन ले लेते हैं। मतलब डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। सही। और ये जानना कि डर लगना नॉर्मल है, यही पहला कदम है डर को कमजोर करने का। ये बात तो है। हमें लगता है सफल लोग शायद डरते ही नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। रिव्यू एक फॉर्मूला भी देता है डर को समझने का, FEAR। हाँ, मैंने पढ़ा। FEAR = false evidence appearing real। बिल्कुल। मतलब डर अक्सर उन झूठी काल्पनिक बातों पर टिका होता है जिन्हें हम सच मान लेते हैं। रिव्यू कहता है कि अपने डर के पीछे के सबूतों को चैलेंज करो। खुद से पूछो, क्या ये सच में हो सकता है? सबसे बुरा क्या होगा? क्या वो उतना बुरा है जितना मैं सोच रहा हूँ? हाँ, क्या इसका कोई ठोस सबूत है मेरे पास, या ये बस मेरा वहम है? क्या उनकी राय इतनी जरूरी है? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ किया और सब हंसे? और अक्सर जवाब मिलता है कि डर का बेस वो काफी कमजोर है। सही। और जब डर थोड़ा कमजोर पड़ता है तभी जगह बनती है एक्शन माइंडसेट अपनाने की। मतलब काम करने वाली सोच, जिसकी बात रिव्यू में आगे की है। हाँ, कि थिंकिंग मोड से बाहर निकलकर डूइंग मोड में आना होगा। ये थिंकिंग मोड से डूइंग मोड में आना, इसका मतलब क्या है असल में? इसका सीधा मतलब है कि वो परफेक्ट प्लान या परफेक्ट टाइम का इंतजार छोड़ना। रिव्यू कहता है कि सही समय जैसी कोई चीज होती नहीं, उसे बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है? कैसे? इसके लिए रिव्यू कुछ ठोस कदम बताता है जो रोज की जिंदगी में कर सकते हैं। पहला, हर सुबह उठकर दिन का एक छोटा सा अचीवेबल एक्शन टारगेट सेट करो। बड़ा नहीं, बस एक छोटा कदम। हाँ, बस आज का एक कदम। जैसे आज मैं वो ईमेल भेज दूंगा, या आज मैं बस 500 शब्द लिखूंगा। इससे दिन को एक दिशा मिलती है और बड़ा काम छोटा लगने लगता है। बिल्कुल। दूसरा, अपने दिन में सोचने का टाइम और करने का टाइम अलग रखो। अच्छा, जैसे? मान लो
सुबह आधा घंटा सोचने प्लान करने के लिए रख लिया, पर बाकी दिन एक्शन पर फोकस। इससे ओवरथिंकिंग पूरे दिन पर हावी नहीं हो पाती। उसे एक हद में बांध दिया। हाँ, और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, फेल होने से या गलती करने से डरना बंद करना। उफ, ये मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन रिव्यू इसी पर जोर देता है। हर गलती एक सीखने का मौका है, एक डेटा पॉइंट है, वो अंत नहीं है। डूइंग मोड का मतलब ही है कि आप प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग में तो गलतियां होंगी। ये गलती एक सबक है, सुनने में तो अच्छा लगता है, पर मानना मुश्किल होता है। समाज में फेलियर को लेकर नजरिया थोड़ा नेगेटिव है, और इसीलिए ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। रिव्यू इसी बदलाव की बात करता है। जब हम गलतियों को सीखने का हिस्सा मान लेते हैं तो एक्शन लेना कम डरावना हो जाता है। हम सोचते हैं चलो करके देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ सीख ही लेंगे। बिल्कुल। तो डर पर काबू पाना, एक्शन मोड में आना, ये तो ठीक है, लेकिन रिव्यू एक और बात कहता है कि हम खुद ही चीजों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हाँ, वो लाइफ सिंप्लीफाई करो वाला पॉइंट। हाँ, वही। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अक्सर आसान से लक्ष्यों को भी पता नहीं क्यों बहुत मुश्किल बना देते हैं। शायद हमें लगता है कि बड़ा लक्ष्य है तो प्लान भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। रिव्यू कहता है नहीं, गोल्स को सिंपल रखो, काम को छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बांट दो। सुनने में बहुत बेसिक है, पर इसकी ताकत बहुत है। इसके उदाहरण क्या थे रिव्यू में? बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण थे। जैसे अगर किताब पढ़नी है तो ये मत सोचो कि एक हफ्ते में पूरी खत्म करनी है। सोचो रोज बस 10 पेज पढ़ने हैं। रोज 10 पेज, ये तो किया जा सकता है। हाँ, या अगर पैसा कमाना है तो ये नहीं कि एक महीने में करोड़पति बनना है। सोचो आज मैं 100 रुपए एक्स्ट्रा कैसे कमा सकता हूँ। अच्छा, ये बड़े लक्ष्यों को छोटे रोज के एक्शन में बदल देता है। बिल्कुल, इसे ही शायद माइक्रो विन्स या छोटी छोटी जीतें कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। हर बार जब आप वो छोटा टारगेट पूरा करते हैं, 10 पेज पढ़ लिए या 100 रुपए कमा लिए, तो दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है, एक जीत का एहसास। हाँ, ये छोटी जीतें न सिर्फ शुरुआत करना आसान बनाती है, बल्कि मोमेंटम बनाए रखने में मदद करती हैं। और आत्मविश्वास भी बढ़ाती होंगी। बिल्कुल, वो हमें अगले कदम के लिए तैयार करती हैं। पूरी प्रक्रिया कम बोझिल और ज्यादा मजेदार लगने लगती है। और यहीं पर वो खुद पर भरोसा वाली बात फिट होती है, जिस पर रिव्यू काफी जोर देता है। एकदम सही। अगर हमें यकीन ही ना हो कि हम ये छोटे कदम उठा सकते हैं, तो फिर कोई तरीका काम नहीं करेगा। रिव्यू एक बहुत मजेदार बात कहता है कि आत्मविश्वास एक्शन लेने का इंतजार नहीं करता, बल्कि एक्शन लेने से पैदा होता है। अरे, ये तो उल्टी बात हो गई। हम तो सोचते हैं कॉन्फिडेंस आएगा तब करेंगे। हाँ, रिव्यू कह रहा है शुरू करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ये तो एक साइकिल जैसा हो गया फिर। हाँ, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप है। आप डरते डरते एक छोटा एक्शन लेते हैं, जैसे रोज 10 पेज पढ़ना शुरू किया। हाँ, आपको एक छोटी सी सफलता मिलती है। मान लो 3 दिन लगातार पढ़ लिया। ठीक है। इस सफलते से आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ता है। अरे वाह, मैं ये कर सकता हूँ। इस बढ़े हुए कॉन्फिडेंस से आप अगला शायद थोड़ा बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं। शायद आप 12 पेज पढ़ने की कोशिश करें। हाँ, या किसी दोस्त को बताएं कि आप ये किताब पढ़ रहे हैं, और ये साइकिल चलती रहती है। इसीलिए रिव्यू का वो वाक्य इतना पावरफुल है, डू इट स्कैर्ड, डू इट मेसी, बट डू इट एनीवे। मतलब डरो, काम शायद परफेक्ट ना हो, गड़बड़ हो जाए, पर करो जरूर। हाँ, पहला कदम सुंदर हो जरूरी नहीं, जरूरी है कि कदम उठाया जाए। रिव्यू के आखिर में कुछ बहुत अच्छे कोट्स भी हैं जो सारी बात का निचोड़ है। हाँ, वो बहुत दमदार है। पहला, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन नॉट थॉट। मतलब स्पष्टता सोचने से नहीं, करने से आती है। ये तो सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल, हम सोचते हैं पहले सब समझ लें फिर करेंगे। ये कह रहा है करो, समझ अपने आप आएगी। एक्शन खुद ही रास्ता दिखाता है। दूसरा, ओवरथिंकिंग किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। ज्यादा सोचना उतने सपनों को मार देता है जितने असफलता भी नहीं मार पाती। उफ, ये सीधी चोट करता है। असली दुश्मन हमारा अंदर का सोचना है, बाहर की असफलता नहीं। सही बात है, असफलता से तो सीख सकते हैं, पर जो शुरू ही नहीं हुआ। जम का सीधा इलाज। ये इजाजत देता है कि हम सीखते हुए आगे बढ़ें। चौथा, फियर इज अ साइन यू आर अबाउट टू डू समथिंग ब्रेव। डर इस बात का संकेत है कि आप कुछ बहादुर करने वाले हैं। वाह, डर को देखने का नजरिया ही बदल गया है ना। डर मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि ग्रोथ की निशानी। हाँ, क्योंकि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। और आखिरी, स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम, द टाइम इज नाउ। सही समय का इंतजार बंद करो, समय अभी है। टालम टोल करने वालों के लिए सीधी चेतावनी, परिस्थितियां कभी परफेक्ट नहीं होंगी,
एक्शन लेने का बेस्ट टाइम हमेशा अभी होता है। ये सारे कोट्स मिलकर वही बात कहते हैं, प्रगति का रास्ता कर्म में है, विचार में नहीं। रिव्यू ये भी कहता है कि ये किताब शायद उनके लिए ज्यादा अच्छी है जो जानते हैं कि क्या करना है पर कर नहीं पा रहे। वो नोइंग डूइंग गैप जिसे कहते हैं। हाँ, उसे भरने में मदद करती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? रिव्यू से हमने सीखा कि ज्यादा सोचना एक जाल है, हमारी एनर्जी और सपनों को खत्म कर देता है। डर लगना स्वाभाविक है पर उसे मैनेज किया जा सकता है। हाँ, वो फेयर वाले नजरिए से, फॉल्स एविडेंस। बिल्कुल। और परफेक्ट होने की कोशिश छोड़कर छोटे छोटे कदम उठाकर डूइंग मोड में आना है। जिंदगी को सिंपल रखना है, लक्ष्यों को तोड़ना है और वो माइक्रो विन्स। हाँ, छोटी छोटी जीतें हासिल करनी है। इससे मोमेंटम बनता है। और सबसे जरूरी, आत्मविश्वास एक्शन से आता है, एक्शन का इंतजार नहीं करता। और गलतियां सीखने का हिस्सा है, अंत नहीं। बिल्कुल सही। और रिव्यू का वो आखिरी मैसेज जो आपने पहले भी बताया था, वो इस सब पर जैसे मोहर लगा देता है। कौन सा? सफल लोग वो नहीं जो ज्यादा जानते हैं, सफल लोग वो हैं जो कम जानते हुए भी कुछ कर जाते हैं। ये ज्ञान से ज्यादा कर्म को महत्व देता है। हाँ, जानकारी से ज्यादा पहल करने को। जानना जरूरी है पर बिना किए वो ज्ञान बस दिमाग में रखा रहता है, दुनिया में कोई बदलाव नहीं लाता। बिल्कुल। असली जादू तब होता है जब हम जानकारी को एक्शन में बदलते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। सच है, जानकारी इकट्ठा करना ज्यादा आसान लगता है, एक्शन लेने में हिम्मत लगती है। हाँ, पर फायदेमंद भी वही ज्यादा है। और शायद यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। क्या? कि इस चर्चा के बाद ऐसा कौन सा एक छोटा सा, अधूरा सा, शायद मेसी सा पहला कदम है जो किसी पुराने अटके हुए आइडिया या लक्ष्य की तरफ आज ही उठाया जा सकता है। हाँ, बिना परफेक्शन का इंतजार किए। क्या वो एक ईमेल भेजना है, या किसी टॉपिक पर बस 15 मिनट रिसर्च करना है, या अपनी योजना का बस पहला पॉइंट लिखना है? बिल्कुल, क्योंकि जैसा रिव्यू बार बार कहता है, शुरुआत करने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस शुरुआत करना जरूरी है। हाँ, वो पहला कदम ही अक्सर सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी होता है।